नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहते थे। सब बड़े खुश और स्वतंत्र आराम से रहते थे। एक दिन बंदरिया ने बंदर को बताया कि पता है, आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। बंदर ने कहा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो बंदरिया ने पूछा कि तुम आज मुझे क्या दोगे? तो उसने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, अमरूद खाओगी या केला खाओगी? बंदरिया निराश हो गई। काश कि हम मनुष्य होते, जैसे मनुष्य अपने हर त्योहार को, बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, उसको सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, खूब अच्छा अच्छा खाना बनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और हम तो पशु हैं और हमारे लिए तो सब दिन एक जैसे हैं। बंदर बहुत समझदार था। बंदर ने कहा चल चल, कहाँ दिन में ही सपने देखने लगी, चलो उठो, बच्चे के लिए चलो कुछ ना कुछ लेकर आते खाने के लिए। बंदरिया उठ के बैठ गई। बंदरिया की ना बहुत आदत होती है, थोड़ी रूस के बैठ जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। बंदर कहते क्या है? कहते आज मुझे कुछ अच्छा सा खाने को चाहिए। बंदर को थोड़ा समझ में आया कि चलो आज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बंदर ने कहा ठीक है, आज मैं शहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा खाने का लेकर आऊँगा। बंदरिया बोली सच? बंदरिया बड़ी खुश हो गई 1 मिनट में ही। बंदर ने कहा हाँ मैं आज जाता हूँ शहर में, तुम्हारे लिए पक्का बढ़िया सा कुछ लेकर आऊँगा। बंदरिया ने चलते चलते उसको कहा कि ऐसे करना, मेरे लिए एक लाल चुनरिया भी लेकर आना, मुझे लाल चुनरिया बहुत शौक है। बंदर ने कहा ठीक है, अगर किसी की छत पर कपड़े सूख रहे होंगे तो मैं चुनरी लेकर आ जाऊँगा। बंदरिया खुश हो गई। अब बंदर उछलता कूदता शहर की ओर गया। शहर में एक मकान पे छत पर बैठा था। मकान बहुत बड़ा था। तो उसने देखा कि कॉर्नर से बड़ी खुशबू आ रही है, शायद उधर रसोई थी। तो थोड़ा सा नीचे उतरा, दरवाजे पर बैठा, अंदर झांक के देखा तो अंदर किचन थी। किचन में से खुशबू आ रही थी, देसी घी के आलू के पराठे बन रहे थे। बंदर को भी मन ललचाया और बंदर ने मौका देखा, बड़ी चालाकी से और बड़ी फुर्ती से खिड़की के दरवाजे में से रसोई में घुसकर उसने 2 आलू के पराठे झपट लिए और पराठे उठाकर मकान के पिछवाड़े आके बैठ गया। सोचा एक मैं खा लेता हूँ और एक बंदरिया के लिए ले चलूँगा। जैसे ही अभी बंदर ने थोड़ा सा पराठा खाया था कि उसकी नज़र गई कि कमरे में से एक खिड़की में से उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा लेटी हुई है और ऐसा लग रहा है बीमार सी है और वो बुड़बुड़ा रही है, अरे कोई खाने को दे दो, 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज़? बंदर को बड़ी हैरानी हुई। बंदर को बड़ा तरस आया। बंदर ने ऐसे इशारा करके कहा खाना है? अम्मा ने कहा हाँ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, पेट की तरफ इशारा किया। बंदर ने वो दोनों पराठे जो इतना खुद खाया था थोड़ा सा छोड़ के दोनों पराठे अम्मा को दे दिए। अम्मा ने कहा ये लो, मेरे बच्चों से अच्छा तो ये बंदर ही है जो मुझे रोटी देगी। आज 2 दिन के बाद कुछ मिला है खाने को। और बंदर को बहुत आशीष दिए कि जा तू ही खुश रहे। बंदर बड़ा हैरान हुआ कि देखो कैसे बूढ़ी अम्मा बेचारी पीछे कैद करके रखी हुई है और ये बेचारी भूखी है और खुद देसी घी के पराठे खा रहे हैं और किसी को अपने माता पिता की चिंता ही नहीं है। बंदर चला गया। बंदर कूदता फांदता लांगता अब एक झुग्गी में पहुंचा, बस्ती में, छोटी बस्ती में। वहां गया तो वहां देखा वहां कुछ भी नहीं उसको दिखाई दे रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ से क्या लाऊं। इतने में उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई। चाय की दुकान के बाहर 2 बेंच पड़े हुए थे। उसने देखा कि एक बेंच के ऊपर एक पॉलीथीन में दूध है, 2-4 केले हैं और ब्रेड जैम है और थोड़ी सी सब्जी है। और शायद उसका जो मालिक था वो उस थैले को वहां रख के पैसे दे रहा था अंदर। अब बंदर ने जल्दी से उस थैले को लपका और भाग गया। अब वो मालिक देखता रह गया। उसने कहा अरे बंदर ले गया मेरा सामान, बंदर ले गया। बंदर तो थैली ले के कूदता हुआ किसी दूसरे किसी मकान, उसके पेड़ के नीचे जाके बैठा और वहाँ जहाँ पर बैठा था वहाँ पर नीचे एक झुग्गी थी। वो झुग्गी के पास वहाँ बैठ के और उस थैले को खोलने लगा। इतने में ही उस झुग्गी में से एक बीमार सी दिखने वाली महिला, गोदी में उसने एक 2-3 साल के बच्चे को उठा रखा था और वो रोई जा रहा था बाहर निकली। उस महिला को बाहर आते हुए देखकर बंदर वो थैली वहीं छोड़कर और एक केला हाथ में लेके पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। उस महिला ने उस जब थैले को देखा उसमें दूध और खाने का सामान था तो वो बड़ी खुश हुई। उसने वो थैला उठाया और बंदर की तरफ इशारा करते कहा और उसको धन्यवाद किया दिल से कि शुक्र है
तुमने आज हमारे खाने पीने का इंतजाम किया। 2 दिन से बच्चे को इतना बुखार है और मैं खुद बीमार हूँ, मैं बाजार जा नहीं सकती, इसके लिए क्या लाऊं? आज मैं कम से कम इसके लिए इसको दूध दूंगी, इसको लिए दवाई दूंगी और हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा और खाना बनेगा। बंदर के आंखों में आंसू आ गए वो सब सुन के कि यहाँ तो हर घर में कोई ना कोई परेशान है। बंदर अब चला जी अपने घर, क्योंकि पूरा दिन बीत गया इधर से उधर लांगते हुए, कूदते हुए, टापते हुए। और जब शाम होने लगी, उधर से वो बंदरिया बार बार सड़क की तरफ शहर की तरफ देखे जा रही है कि बंदर अभी तक आया नहीं है। और उसके बराबर के पेड़ में मैना बैठी हुई है। मैना बार बार पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम आज बार बार उधर क्यों देखने जाती हो, क्या हुआ? वो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं। जब शाम को थका हारा बंदर उसके पास आया तो बंदरिया ने देखा कि ये तो खाली हाथ आ गया। बंदरिया फिर एकदम से नाराज हो गई, तो कहते तुम कुछ भी नहीं लाए मेरे लिए। कहते ठीक है अभी मुझे पानी तो दे दो, कुछ खाने को तो दे दो, मैं इतने थक कर आया हूँ, अभी बताता हूँ मेरे साथ सारा दिन क्या हुआ। बंदरिया ने जो पिछले दिन के 2 केले रखे थे टूटे हुए बासी से, वो दे दिए बंदर ने, फटाफट वो खाए। अब कहता अब क्या हुआ, मेरा सामान कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं आज 2 घरों में गया और वहाँ जाके सारी बात बताई। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि किस तरह से शहरों में माँ बाप को कैसे उनकी अवहेलना कर रखी है, उनको कितना नेग्लेक्ट कर रखा है। बंद कमरे में उनके माँ बाप बंद पड़े हुए हैं और खुद गुलछड़े उड़ा रहे हैं, और किस तरह से छोटी छोटी झुग्गियों में लोग परेशान हैं, बीमार हैं। इससे तो अच्छा हम जानवर हैं, हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है और हम अपनी मस्ती से, अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी ये हर्ष नहीं होना चाहिए कि काश कि हम मनुष्य होते। भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम ठीक है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।